टाटा ग्रुप की कारोबारी कामयाबियां अपनी तरफ, लेकिन रतन टाटा जी की अजमत को और उनकी शख्सियत को एक सलूट तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था जब दुनिया भर के लोग यह समझते थे कि भारत सिर्फ और सिर्फ किसानों का एक देश है, क्योंकि जहाँ पर लोग खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि यह बात किसी को कहाँ पता थी कि भारत के अंदर एक ऐसी कंपनी बनेगी जो कि न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया को ही अपना ताकत दिखा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दशकों पहले शुरू हुई कंपनी टाटा ग्रुप के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ केमिकल्स, कम्युनिकेशंस, मोटर्स और पावर जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे जा सकता है। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के एम्पायर की अगर बात करें तो यह भारत के अलग अलग सेक्टर्स में तो है ही, लेकिन इसके अलावा यह दुनिया भर के भी ज्यादातर देशों में अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। और आज की इस वीडियो में भी हम टाटा ग्रुप के फैले हुए इसी साम्राज्य के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, टाटा की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1868 में इस कंपनी को जमशेद जी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल जमशेद जी टाटा के पिता भी एक व्यापारी थे और इसी वजह से जमशेद जी का भी मन शुरू से ही बिजनेस में लगने लगा था। शुरू से कारोबारी और फिर इसी दौरान उन्हें अपने पिता के काम के सिलसिले में विदेश जाने के मौके मिले और फिर वहां जाकर उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को देखकर बहुत कुछ सीखा। और फिर भारत वापस आने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वह अपने देश के अंदर ही कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। जबरदस्त। और फिर इसी जिद्द के साथ 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। हालांकि यह रकम आज के समय में तो मामूली सा लगता है, लेकिन उस जमाने में इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही टाटा की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद जमशेद जी टाटा ने चिंचपोकली में मौजूद दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल को खरीदा और फिर उसे उन्होंने एक कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। हालांकि फायदा देखकर जमशेद जी ने उस मिल को 2 साल के बाद काफी अच्छे खासे मुनाफे में बेच दिया था। यानी कि मिट्टी और दोस्तों, शुरुआती समय में सफलता पाने के बाद से जमशेद जी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने जीवन का 4 उद्देश्य बना लिया, जिसमें पहला आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना करना, दूसरा वर्ल्ड क्लास होटल खोलना, तीसरा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोलना और चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना था। हालांकि इन सपनों में सिर्फ होटल खोलने का ही सपना जमशेद जी अपनी लाइफ में पूरा कर सके और 1904 में 65 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1903 और फिर इसके बाद उनके सपने को उनके बेटे दोराब जी टाटा ने पूरा करना शुरू किया, जिसमें दोराब जी ने अपने पिता के मृत्यु के 3 साल बाद 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की। तो वहीं 1911 में उन्होंने देश के लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोली। और जमशेद जी का जो अंतिम सपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का था, उसे भी दोराब जी ने 1919 में पूरा कर दिया। इसका मतलब है हमारे इस इलाके में बिजली यही लोग लाए थे। 1938 में जब JRD टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब इस पद पर रहते हुए टाटा ग्रुप ने बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, JRD टाटा के आने के बाद से ऐसा क्या हुआ जिससे टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ? यह बात जानने से पहले हम आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं, जो कि है अपनी हिकमत अमली होगी। बहुत जबरदस्त ये तो लग रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है जो इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। तकरीबन 8 लाख लोगों के 8 लाख के करीब लोग इसके मुलाजमीन हैं, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें लोपर गेम और पैसे कमाने शुरू कर दें। हालांकि चलिए अब आते हैं हम अपनी टॉपिक पे और बात करते हैं कि किस तरह से JRD टाटा के आने के बाद से टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ। तो दोस्तों, JRD टाटा जब चेयरमैन बने थे तब टाटा ग्रुप की उस समय 14 एंटरप्राइजेस थी, लेकिन 50 साल के बाद टाटा समूह 95 एंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर रही थी। और यह सब कुछ हुआ था JRD टाटा के मेहनत के बदौलत, क्योंकि आजादी के बाद से JRD टाटा ने मौके का फायदा उठाते हुए कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में हाथ आजमाया और लगभग हर जगह ही कामयाबी पाई। और यही वजह थी कि केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे ही कई सारे क्षेत्रों में
टाटा टॉप पर पहुंच गया। और दोस्तों 2019 आते आते टाटा का साम्राज्य इतना ज्यादा फैल चुका है कि टाटा ग्रुप आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों के संगठन के तौर पर गिना जाता है। और 2019 के डेटा को अगर देखा जाए तो इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 8 लाख है। और दोस्तों अगर बात करें टाटा के कुछ मुख्य इंडस्ट्रीज की, तो वो टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा इंटरनेशनल, वोल्टास, टाटा टाइटन और ताज होटल्स की तरह ही बहुत सारे हैं। और दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि टाटा की कमाई का ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आता है। और अपने देश की यह कंपनी रोजगार देने के मामले में भी एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों से भी कहीं ऊपर है। और दोस्तों टाटा ट्रस्ट, जो कि टाटा ग्रुप का चैरिटेबल फाउंडेशन है, वह बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और यही वजह है कि रतन टाटा जैसे इंसान सबसे अमीर होने के बावजूद भी अपने दरिया दिली की वजह से अमीरों के टॉप 100 के लिस्ट में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वह अपने और कंपनी के फायदे का ज्यादातर हिस्सा देश के जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देते हैं। और दोस्तों रतन टाटा जैसे महान इंसान के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे एक पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां आप रतन टाटा से संबंधित ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे जो कि आपको हैरान करके रख देंगे। लेकिन फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, लेकिन जो बात आखिर में सुनने को मिली वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त थी। जिस तरह वीडियो उन्होंने कहा कि जो अब मौजूदा टाटा ग्रुप के सरबराह हैं रतन टाटा, वो इतनी खैरात करते हैं कि वो इंडिया के अमीर तरीन आदमियों में शामिल नहीं किए जाते, टॉप 100 में भी शामिल नहीं होते, सिर्फ इसी वजह से कि वो अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा खैरात कर देते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। दुनिया में बहुत से कारोबारी लोग हैं, बहुत से कारोबारी इदारे हैं जो बहुत शान शौकत के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों की तरफ तवज्जो करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि रतन टाटा जी का शुमार ऐसे चंद लोगों के तौर पर होता है जो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जीते हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी एक बहुत बड़ी मिसाल अब्दुल सत्तार एदी साहब के नाम से मशहूर है, जिन्होंने एदी फाउंडेशन की बुनियाद 1951 में सिर्फ एक टूटी और पुरानी सी एम्बुलेंस के साथ रखी थी, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है प्राइवेट तौर पर। इसके अलावा पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में एदी साहब के नाम के जो फलाही इदारे काम कर रहे हैं, उसमें गरीबों के लिए बहुत कुछ किया जाता है। और वो इतने अजीम इंसान थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ 2 सूटों में गुजार दी। 2 खद्दर के सूट उनकी पूरी ज़िंदगी का असासा थे। और ये वही एदी फाउंडेशन वाले अब्दुल सत्तार एदी हैं जिनके बेटे फैसल एदी ने कोरोना की जो आलमी वबा इंडिया में फैली थी मार्च और अप्रैल 2021 में, उसमें मदद करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो 50 एम्बुलेंसेस गई थी वो एदी फाउंडेशन की थी। ये बहुत अजीम लोग हैं, रतन जी टाटा हो जाएं या अब्दुल सत्तार एदी हो जाएं, या इससे अलावा भी जो लोग खैरात करते हैं बड़े पैमाने पर, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और ऐसे लोगों की हमारे माशरे में कमी होती जा रही है। ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस एम्पायर को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाते हैं और सब दौलत को अपनी समझ के बिल्कुल उसको मल के बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के बिजनेस के बारे में। जिस तरह के वीडियो ओनर बता रहे थे कि 1868 यानी कि आज से 154 साल पहले इस ग्रुप की बुनियाद जमशेद जी टाटा ने रखी थी, और इस ग्रुप ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। 21,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस ज़माने में की थी, आज से 154 साल पहले, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। उस ज़माने में 21,000 तो क्या 2100 भी नहीं, बल्कि 21 रुपये भी बहुत कम लोगों के पास होते होंगे। और जिन हिंदुस्तानियों या पाकिस्तानियों के पास उस ज़माने में 21 रुपये थे, उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखे होंगे कि कहीं ये ज़ाया ना हो जाए। हालांकि जो कारोबारी बंदा होता है उसकी ये सोच होती है कि पैसा बाजार में फेंकने से पैसा गैर महफूज तो हो जाता है, लेकिन ये दूसरे पैसे को खींच के भी लाता है। लेकिन जिन लोगों की सोच कारोबारी नहीं होती, वो पैसे को सीने से लगा के रखते हैं। उस तरह देखने की हद तक तो पैसा महफूज रहता है, लेकिन अपनी अफादियत के हिसाब से पैसा जो है वो दिन ब दिन नीचे गिरता चला जाता है, और वो जो पैसा है अपनी अफादियत बहुत तेज़ी के साथ खोता है। लेकिन हमने देख लिया है कि जिस तरह टाटा ने 154 साल पहले अपने ग्रुप की बुनियाद रखी, आज वो दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक में है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडियन रेलवे और इंडिया की मुसल्लह अफवाज के बाद अपने 8 लाख लोगों को रोज़गार देता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा इस ग्रुप का इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये दुनिया के 100 ममालिक में काम करता है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला यानी कि डॉलर्स और दूसरी तीसरी करेंसियों में जो रकम है वो इंडिया के बैंकों में आती है, जिसकी वजह से इंडिया की मईशत भी बहुत अच्छी तरफ गामजन है। हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है वो निशात ग्रुप है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों को रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। लेकिन वो टाटा के बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिहाज से वो भी एक बहुत बड़ा सनती ग्रुप है। टाटा ग्रुप की कारोबारी कामयाबियाँ अपनी तरफ, लेकिन रतन टाटा जी की अजमत को और उनकी शख्सियत को एक सैल्यूट तो बनता है।
आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।